क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर का प्रश्न। 1 जनवरी 2016 को एक कंपनी की पुस्तकों में संयंत्र खाते का शेष 38,000 रुपये था। उसके अंतिम खाते 31 दिसंबर को बनाए जाते हैं और मूल्यह्रास क्रमागत शेष पद्धति द्वारा 10% प्रतिवर्ष अपलिखित किया जाता है। 1 जुलाई 2016 को एक नया यंत्र 6,960 रुपये में खरीदा गया और उसी दिन एक यंत्र जो कि 1 जनवरी 2013 को 2,000 रुपये मूल्य का था 1,500 रुपये में बेच दिया गया। वर्ष 2016 के लिए यंत्र खाता बनाइए। On the January 2016, the balance of machinery account in the books of the company was 38,000. Its account were made up on 31st December each year. The depreciation had been written off at the rate of 10% per annum on the written down value method. On 1st July 2016, a new machine was acquired rupees 6960, and on the same date machine which has cost rupees 2,000 on 1st January 2013 was sold rupees 1,500. Prepare machinery account for the year 2016. यस, क्वेश्चन 22 रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी बैलेंस ही दिया हुआ है, मतलब ये भी क्वेश्चन बैलेंस वाला ही है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की यदि पहली लाइन हम पढ़ते हैं तो उसने क्लियर लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2016 को कंपनी की पुस्तकों में यंत्र खाते का शेष 38,000 रुपये है। On 1st January 2016, the balance of machinery accounts in the books of a company was 38,000 rupees. तो सवाल बैलेंस से ही स्टार्ट होगा। ओके, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस होता है ये, तो कहाँ लिखते हैं हम? बोले सर ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा कहाँ लिखा जाता है सर? डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो डेट क्या दी हुई है उसने? भाई डेट दी है 1 जनवरी 2016 को, ये लिखा हमने टू बैलेंस बीडी। ठीक, अब ये जो बैलेंस उसने दिया हुआ है उसका अमाउंट है 38,000 रुपीज, ये लिखा हमने 38,000 रुपीज। अच्छा, इस बैलेंस में कितनी मशीनें होंगी? बोले सर एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब ये कैसे पता लगाएं कि एक है या एक से ज्यादा है? भाई एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो ये कैसे पता लगाऊं कि एक ही मशीन है या एक से ज्यादा है? तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि 1 जनवरी 2016 को किसी मशीन की वैल्यू बता दे वो, या 2016 के पहले 2015 में, 2014, 2013, 2013, 2012 में यदि कोई मशीन खरीदी होगी, 16 के पहले यदि कोई मशीन खरीदी होगी, तो वो इस बैलेंस में क्या होगी? शामिल होगी। तो चलो पहले एक काम करते हैं, अपन सब कुछ छोड़ के ये पढ़ते हैं, क्या मैंने 16 को 1 जनवरी 2016 को या इसके पहले कोई मशीन खरीदी है क्या? पहले उसको कर लेते हैं अपन। ओके, तो देखिए उसने लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में कि एक यंत्र जो 1 जनवरी 2013 को 2,000 मूल्य का था, 1 जनवरी 2013 को इसकी वैल्यू जो थी वो कितनी थी? 2,000। तो 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 16 के पहले की वैल्यू है ये। हाँ सर, 16 के पहले की वैल्यू है, तो फिर ये वाली मशीन इस बैलेंस में शामिल होगी। तो क्या हम ये 2,000 रुपये उठाकर, ये 2,000 उठाकर हम यहां लिख सकते हैं एक के नाम से? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? अरे बेटा ये 13 की वैल्यू है और हमारा बैलेंस 16 को है। हाँ सर, हाँ नहीं लिख सकते सर, ये ईयर अलग है और ये ईयर अलग है। तो हम एक काम करते हैं, इस पे डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं, तब तक लगाते हैं जब तक कि 1 जनवरी 2016 का बैलेंस ना बन जाए। तो चलिए
सबसे पहले इसके ऊपर डेप लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन 1 जनवरी है, 31 दिसंबर को डेप लगाना है, पूरे 12 महीने का डेप लगेगा। परसेंटेज क्वेश्चन में देखो 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 कितनी परसेंट है, बोले से 10% पर एनम है। तो 2000 का 10%, 200 रुपये आया। 2000 में से 200 लेस कर देंगे तो 1 जनवरी 2014 को, एक साल बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1800। फिर 1800 रुपये पर वापस से हम 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरे साल का डेप 180 रुपये आएगा, क्योंकि अब 1800 पे निकलेगा ना। तो 1800 रुपये का किसका बेटा, 1800 रुपये का 10% कितना है, 180। लेस करेंगे 1800 रुपये में से, 1800 में से, तो 1620 रुपये, 1620 आ रहा है। ये 1620 भी आया है 1 जनवरी 2015 का। क्या मैं ये 1620 यहाँ लिख सकता हूँ? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि जब तक ये डेट नहीं आएगी, जब तक उस वैल्यू को आप उठाकर यहाँ नहीं लिख सकते। तो चलो लगाओ, एक साल और डेप लगाओ। 31 दिसंबर को फिर डेप लगाया, 1620 1620 का 162 आया डेप। 1620 का 10% 162 लेस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 1 जनवरी 2016 को, कितना आ रहा है, 1458। अब मैं ये 1458 चूंकि 1116 की डेट को आ गया और ये भी 16 है, तो इसे यहाँ से उठाकर यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। तो ये लिख दिया हमने 1458। ये कौन सी मशीन हो गई आपकी, ए। ओके, अब भी मशीन की वैल्यू कैसे निकालो? तो क्वेश्चन में देखिए टोटल बैलेंस कितना दे रखा है। क्वेश्चन में देखो ना, टोटल बैलेंस 38,000 दिया है क्या? हाँ, इस 38,000 में ए मशीन भी होगी और बी मशीन भी होगी। इस 38,000 में ए और बी दोनों होंगी ना, तो दोनों की वैल्यू में से ये ए की वैल्यू को यदि मैं लेस कर दूं तो बी की वैल्यू आ जाएगी ना। तो चलो चलो फटाफट करते हैं हम। ए और बी दोनों मशीन का बैलेंस 38,000 38,000 है, उसमें से ए का बैलेंस अभी अभी अपने को पता चला है कि हाँ भाई 1458 रुपए है। तो इस बैलेंस को इसमें से क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो 38,000 में से 1458 लेस कर रहे हैं हम, तो ये 36,542 बच रहा है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी मशीन की वैल्यू आ गई। तो इसे भी उठाकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम नोट कर सकते हैं। इन दोनों की टोटल देखो 38,000 आ रही क्या, बोले वो तो सर आनी है ना, क्योंकि बैलेंस ही वही दे रखा उसने। ठीक है सर, तो ये 38,000 बैलेंस हो गया। ओके, तो ये बैलेंस आ गया हमारा। एक बार फिर से फटाफट देख लें हम। उसने 38,000 बैलेंस दिया था, फिर 1 जनवरी 2013 को एक मशीन कितने में परचेस की हुई है, 2,000 रुपये की परचेस है। तो 2,000, ये 2,000 उठाकर यहाँ लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकते हैं सर, क्योंकि 2013 ईयर अलग है, 2016 ईयर अलग है। तो हमने क्या करा, इस पर डैप लगाया, डैप लगाया, डैप लगाया, तो 1 जनवरी 2016 को इसकी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर क्या करा, लिख दिया। ये दोनों मशीन की वैल्यू है, ये दोनों मशीन की वैल्यू है, और ये ए का बैलेंस आ गया। तो हमने क्या करा, 38,000 में से ए को लेस कर दिया। तो 38,000 में से जैसे ही मैंने ए को लेस किया तो बी की वैल्यू अपने आप आ गई। कितनी आई, 36,542 रुपीज़। ओके, तो ये तो अभी तक हमने बैलेंस ही लिखा है। अब क्वेश्चन को अब सॉल्व करें। ठीक है, उसने लिखा 1 जुलाई 2016 को एक नया यंत्र खरीद लीजिए आप। तो नया यंत्र खरीदेंगे तो फिर डेबिट साइड लिखेंगे अपन। नया यंत्र खरीद रहे हैं ना, न्यू प्लांट को परचेस कर रहे हैं, तो कहाँ लिखना आपको, डेबिट साइड में। डेट क्या दिया उसने, बोले सर 1 जुलाई डेट दे रखा उसने। ठीक है, ये टू कैश लिखा हमने, यहाँ डेट बेटा 1 जुलाई आएगी, है ना। यहाँ डेट क्या लिखना है, 1 जुलाई लिखना है। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितने में खरीदी है, 6960, तो ये लिख दिया हमने 6960। क्लियर है, ओके। अब खरीदने की एंट्री कर दी हमने। देखना कुछ बेचा भी है क्या, क्लियर लिखा उसने कि उसी दिन, क्वेश्चन को रीड करिए आप बुक में से, उसी दिन उसने एक यंत्र जो 1 जनवरी 2013 को 2,000 रुपये मूल्य का था 1,500 रुपये में बेच दिया। 1,500 रुपीज में उसने 1 जुलाई को एक यंत्र जो कि 2,000 रुपये का था वो वाला बेच दिया। ओके,
2000 वाली मशीन को मैंने यहाँ ए माना था, राइट, मतलब यहाँ से ए को बेचना अपने को। ओके, जब मैं मशीन को सेल करता हूँ तो कितनी स्टेप में एंट्री करता हूँ मैं? 3। पहली स्टेप बाय कैश करके सेल्स प्राइस लिखना है, तो बाय कैश मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 1 जुलाई 2016 बाय कैश कितने में सेल किया? बोले सर 1500 में सेल किया। देखो 1500 में किया ना? हाँ सर 1500 में सेल किया, तो ये 1500। सेकेंड स्टेप क्या चेक करना पड़ता है हमें कि डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं लगाना है। कैसे पता चलता है बताओ? बोले सर वो परसेंटेज होता है ना सर, वो परसेंटेज उससे पता चलता है सर। परसेंटेज के साथ यदि पर एनम वर्ड है मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा, परसेंटेज के साथ यदि पर एनम वर्ड है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, और परसेंटेज के साथ यदि पर एनम वर्ड नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अभी सवाल में पढ़ो, यहाँ मत दिखना, ये तो मैंने एग्जाम्पल बतौर लिख रखा है ना। यहाँ देखो कहीं, हाँ दिया हुआ है सब, पर एनम वर्ड है तो फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप कहाँ लगाते हैं? क्रेडिट साइड में। ओके, बाय डेप्रिसिएशन तारीख देखो 1 जनवरी से 1 जुलाई, 1 जनवरी से 1 जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का डेप लगेगा, 6 मंथ का डेप लगेगा बस। तो चलो निकालते हैं फिर। 1458 पे लगाना पड़ेगा या 1500 पे लगाना पड़ेगा? और सेल्स प्राइस पर इस पे नहीं लगाते हैं कभी भी डेप्रिसिएशन, इस पे कभी नहीं लगाते हैं डेप्रिसिएशन। ये जो बैलेंस होता है ना, इस पे डेप लगाते हैं हम, तो इस पे मत निकाल देना, सवाल ही गलत हो जाएगा, है ना। किस पे निकालना? में 1458 पर, बैलेंस पर डेप निकालते हैं। चलो ठीक है भाई। तो बैलेंस पर यदि डेप निकालें तो 1458 का 10% 145 रुपये 80 पैसे आएगा। 1458 का 10% निकाल रहा हूं तो 145 रुपये 80 पैसे आएगा। बट ये साल भर का आएगा, मुझे कितने महीने का चाहिए? 6 मंथ का चाहिए। तो 6 बटे कितना कर देंगे हम? 12। 145 रुपये 80 पैसे में 6 से गुणा और 12 से भाग, तो ये आएगा आपका 73 रुपीज। ये डेप्रिसिएशन आ गया। ओके, फिर इसकी बुक वैल्यू देखें तो 1458 रुपये है, कम है। 1458 रुपये है मतलब क्या है? कम है, और बिकी ये ज़्यादा में है, 1573 में बिक गई। तो क्या हुआ? पहला ऐसा सवाल आ रहा है कि मशीन बेचने में प्रॉफिट हो रहा है। हाँ प्रॉफिट ही तो हो रहा है। अरे भाई वैल्यू कम है इसकी और सेल ज़्यादा में हो गई, तो ज़्यादा में हो गई तो प्रॉफिट हो गया ना। और याद करो जब प्रॉफिट होता है तो कौन से साइड में लिखते हैं अपन? डेबिट साइड में। तो चलो डेबिट में लिखेंगे। कौन सी तारीख? 1 जुलाई को। ठीक है, ये 1 जुलाई किस नाम से लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ये लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे निकलेगा प्रॉफिट? अरे लेस कर लो ना, 1458 में से 1573 रुपये क्या करेंगे हम? लेस करेंगे, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट 115 रुपये। ये हमारी तीनों स्टेप क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। क्लियर है? तो ये सेल की एंट्री कंप्लीट हो गई। ओके, देखो बैलेंस ट्रांसफर हो गया मेरा, ये रहा बैलेंस ट्रांसफर। ठीक है, फिर सेल की एंट्री करते हैं, ये कर दी। परचेस की एंट्री करते हैं, ये कर दी। क्लियर? अब मुझे बची हुई मशीन पर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। तो ए बी और ये वाली मशीन क्या हो गई आपकी? सी। ए बी और ये मशीन सी, 3 थी, एक बेच दी, ये वाली एक बेच दी, तो बची कितनी? 2। तो जितनी मशीनें आपके पास बच रही हैं उनके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। क्यों? अरे जो मशीनें बची हैं ना वो फैक्ट्री में चल रही हैं, घिसेंगी तो फिर उन पर डेप तो लगेगा ना। ओके, तो डेप्रिसिएशन की डेट क्या होती है? 31 दिसंबर। तो ये लिखा हमने 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। पहले मुझे किस पे निकालना बाकी रह गया? बी पर और सी पर। तो बी 36,542 है। ठीक है, 36,542 जो है इसका हम क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, 36,542 का कितने परसेंट निकालना अपने को?
बोले सर 10% निकालना है, तो इसका 10% निकालेंगे तो ये आया आपका 3654 रुपये 20 पैसा आएगा, मैंने छोड़ दिया उसको। तो 3654 डैप आया, किसका आ गया, बी का, तो यहाँ लिख दीजिए बेटा बी का डैप, ये लिख दिया हमने। सी 6960 रुपये है, तो 6960 रुपये ये रहा। इसका भी कितने परसेंट निकालना है, बोले सर 10% निकालना है। 6960 का 10%, लास्ट का एक जीरो हटा लो, 696 आ जाएगा, ये 696, बट ये पूरे साल का आएगा भाई, 696 पूरे साल का आएगा। और मैंने खरीदी इसको 1 जुलाई को है, कब खरीदी है, 1 जुलाई को, डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ 31 दिसंबर को, तो पूरे 6 महीने का लगेगा, पूरे साल का नहीं लगेगा, 6 मंथ का लगेगा। तो फिर मुझे इसको 6 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करूँगा, अरे वो सिंपल है, 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो करते हैं, 696 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 12 से डिवाइड किया, तो देखिए कितना आ रहा है भाई, 6 कम 6 6 दूनी 12, 348 रुपये आ रहा है। तो ये जो 348 रुपये आ रहा है वो कौन सी मशीन का डैप हो गया, आपका सी मशीन का हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय डेप्रिसिएशन सी मशीन का 348 रुपीज़। क्लियर है। अब डेप के बाद क्या निकालना होता है, सर बैलेंस निकालना होता है। बैलेंस कौन सी डेट पे, 31 दिसंबर को। अच्छा, इनकी टोटल बाहर करना भूल गए थे, है ना, इनको जोड़कर कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। बैलेंस की डेट होती है 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD। जितनी मशीनों पर डेप लगा उतने का बैलेंस निकालेंगे, जो बची है उन्हीं का निकलेगा, है ना। तो बची बी और सी है, तो बी और सी का बैलेंस निकलेगा। तो बी की वैल्यू में से 36,542 में से 3654 क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। तो चलिए 36,542 में से 3654 क्या करेंगे हम, लेस करेंगे, तो इसका बैलेंस आ जाएगा हमारा, ये बैलेंस आ रहा है आपका 32,888 रुपये। तो यहाँ बैलेंस में लिख देंगे 32,888। सी की बात करें 6960, ये 6960, सी का डैप कितना है 348, 348 लेस करेंगे 6960 में से, इसमें से ये 348 लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 6612। ये सी मशीन का बैलेंस हो गया। इन दोनों को टोटल करके बाहर कर दीजिए, तो ये बाहर आ गया। दोनों साइड की क्या लगा देंगे, अब हम टोटल लगा देंगे, क्योंकि जैसे बैलेंस कंप्लीट हुआ हमारा 1 ईयर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। पहले हम डेबिट साइड की लगा लेते हैं, ये आ रहा 45,075 रुपये। अब हम क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे, तो ये भी आ जाएगा 45,075 रुपये। बैलेंस को यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम। तो 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस PD, बी का अमाउंट 32,888, सी का अमाउंट 6,612 रुपये, टोटल 39,500 रुपये। क्लियर। तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है वो है 42 और देन यहाँ भी 42, बाकी वैल्यू सारी सही है, ठीक है। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।